दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या हाल समाचार है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक विशेष प्रकार का बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो ये बिजनेस को करके आप बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वो बिजनेस दोस्तों है कैसे और इस बिजनेस को कर कैसे सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और सबसे पहले वीडियो को आप देख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँ। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझना होता है कि आखिर लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर आप उस प्रॉब्लम को समझते हैं और उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो दोस्तों वो बिजनेस आपका बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके की बिजनेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो कि बिजनेस लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला भी है और ये बिजनेस बहुत ही अच्छा और बहुत ही लंबा समय तक चलने वाला है। तो दोस्तों आखिर वो बिजनेस कौन सा है, आपके दिमाग में भी ये बात चल रहा होगा। तो दोस्तों आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर वो बिजनेस है कौन सा है, आखिर उस बिजनेस को हम लोग कर कैसे सकते हैं, उस बिजनेस को शुरू करने में मतलब हमारा खर्च कितना होने वाला है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली है, और इस बिजनेस को शुरू करके हमें कमाई कितना होगा, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो को अंत तक देखें, वो सारी बातें आपको वन बाय वन पता चल ही जाएगी। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये है कि पानी की टंकी की सफाई का दोस्तों बिजनेस है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर लोगों के घर में पानी की टंकी दोस्तों होती ही है, और सबसे बड़ा जो दोस्तों प्रॉब्लम होता है कि उनको साफ करना, क्योंकि साफ करने में बहुत सारा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है और लोग साफ नहीं कर पाते, और वो पानी का जो टंकी दोस्तों होता है बहुत ही गंदा हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी दोस्तों बहुत ही हानिकारक है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने वाला है। लेकिन इस बिजनेस को हम लोग शुरू करेंगे कैसे। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ मशीन का जरूरत पड़ने वाला है। इसमें मुश्किल से आप 2 मशीन से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों बात आती है कि आखिर वो मशीन है कौन सा। तो सबसे पहले जो दोस्तों इसमें जो मशीन है वो मशीन है दोस्तों मड पंप। और इस मड पंप की बात करें तो इसका यूज क्या होता है, तो जैसे कि जो टंकी में जो कचरा जमा होता है, जो पानी जमा होता है, उस पानी को बाहर निकाल करके जो दोस्तों फेंकने का काम करता है वो मड पंप का काम करता है। और इस मशीन का अगर प्राइस का दोस्तों बात करें तो इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा नहीं होता है। मतलब ऐसे तो ब्रांड के ऊपर, कंपनी के ऊपर इसका दाम जो है, मतलब इसका प्राइस जो है बहुत ही वेरी करता है। लेकिन आपका मतलब 3000 से लेकर के 5000 के बीच में आपका अच्छा खासा मशीन आपका हो जाएगा। दूसरा जो दोस्तों बात आता है, दूसरा जो मशीन में क्या आने वाला है, तो दूसरा जो दोस्तों मशीन है वो है आपका वाटर प्रेशर मशीन। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ी कभी धुलवाने जाते होइएगा तो गाड़ी की दुकान में देखते हैं कि वो वाटर के प्रेशर से आपके सारे मतलब गाड़ी में जितना भी कचरा होता है वो सारा कचरा आपका वो साफ कर देते हैं। तो उसी तर्ज का दोस्तों टंकी की सफाई के लिए भी एक वाटर प्रेशर मशीन होता है, और जिसकी प्राइस की दोस्तों बात करें तो ये भी आपका 2,500 से 3,000 रुपया में आपका मतलब अच्छे क्वालिटी का आपका मशीन आ जाएगा। तो बस ये आपको 2 मशीन ही खरीदना होता है। और तीसरा जो दोस्तों जरूरत का चीज है इसमें ये कि आपको एक केमिकल का भी जरूरत पड़ेगा, और केमिकल जो दोस्तों वो ऑर्गेनिक केमिकल आपको लेना है। एसिड से आपको टंकी की सफाई नहीं करना है, क्योंकि अगर एसिड से करेंगे तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आपको ये जो आपका जो केमिकल ये मिलेगा कहाँ, तो दोस्तों आसपास में आप पता करेंगे मार्केट में कि आखिर बीज भंडार कहाँ पे, मतलब कहाँ पे मतलब फसलों के बीज वगैरह उसमें डालने वाले जो भी केमिकल होते हैं वहाँ कहाँ मिलते हैं। तो आपको पता चलेगा, आप उन जगह पर जा करके आप बताएंगे कि आपको इस तरीके का काम के लिए आपको ये केमिकल चाहिए, तो आपको जरूरी वो केमिकल देंगे और आपको साथ में वो भी बता देंगे आखिर इसको यूज कैसे करना है। अब बात दोस्तों आती है कि आखिर ये टंकी की सफाई का बिजनेस तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन टंकी की सफाई के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है बहुत ही आसान है, और टंकी की सफाई कैसे होती है ये भी मतलब सीखना बहुत ही आसान है। आप ये कर सकते हैं, अगर YouTube पे अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें ये बताया गया है कि आप किस तरीके से आप इस टंकी की सफाई आप कर सकते हैं, कौन से मशीन को किस तरीका से यूज करना है, ये सारा बात आपको बताया जाता है। तो वहां से आपको क्या करना है कि किस तरीके से सफाई होती है ये आपको सीख लेना है। दोस्तों जब टंकी की सफाई करना दोस्तों जब आप सीख जाते हैं तो फिर बात आती है कि लोगों तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचेगी कि आप इस तरीके का बिजनेस शुरू किए हैं।
तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रचार करवाना होगा, इसके लिए आपको ऐड करवाना होगा। तो ऐड आप दोस्तों 2-3 तरीकों से आप करवा सकते हैं। एक दोस्तों तरीका है कि आप फेसबुक पे क्या कर सकते हैं कि एक ऐड पेज बना करके मतलब अपना जो आपका जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं उस तरीका का एक पोस्ट बना करके आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों कि गूगल में जाकर के आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं अपने कंपनी का नाम रखना है और कंपनी के नाम को गूगल पे जाकर गूगल साइट पे जाकर के उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद वो हो गया आपका। फिर तीसरा आप दोस्तों ये कर सकते हैं कि आप अपने मतलब व्हाट्सएप का एक आसपास के लोगों का एक ग्रुप बनाए, ग्रुप में आप पोस्ट डालें या आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डाल सकते हैं कि आपने इस तरीके का काम शुरू किया। जिन लोगों को भी जरूरत होगा वो आपको कॉल करेंगे और जब दोस्तों आप उनके यहाँ काम जब आप करके दे जाएंगे तो उन लोगों को अगर काम अच्छा लगेगा तो वो क्या करेंगे, दूसरे लोगों को भी बताएंगे, जिससे आपका माउथ पब्लिसिटी भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो एक तरीका है जो कि आप कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि पेम्पलेट को छपा सकते हैं। पेम्पलेट का जो दोस्तों कॉस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट नहीं आता है। एक पेम्पलेट अगर छोटे साइज का अगर आप छपाते हैं तो मुश्किल से 20 से 25 पैसे में आपका पेम्पलेट को छप जाता है। तो पेम्पलेट को आपको छपाना है, उस पेम्पलेट में वो सारी जानकारी देनी है कि आप किस तरीके से सफाई करते हैं, कितना पैसा लेते हैं सफाई का, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो सारा डिटेल आपको उसमें देना है। वो देने के बाद दोस्तों क्या करना है कि लोगों के बीच जाकर के बंटवा देना है उसको, या आप चाहें तो मतलब 1 बाय 1 हर घर में जाकर के लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, लोगों को बताएं कि किस तरीका से आप काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, वो सारा जानकारी आप उनको दें। जब सारा चीज जब दोस्तों हो जाएगा तो लोगों के पास क्या होगा कि इनका जानकारी हो जाएगा, लोगों के पास इसकी जागरूकता हो जाएगी। तो जब भी उनको मतलब टंकी की सफाई करानी होगी तो वो आपको जरूर ही कॉल करेंगे। दोस्तों इन सारे काम के बीच आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि आपको इस बीच में क्या करना है कि 1-2 लड़कों से दोस्तों आपको बात करके रखना है कि आपने इस तरीके का काम शुरू किया है। अगर काम की जरूरत होगी तो आप उनको कॉल करेंगे तो वहाँ करके ये टंकी की सफाई करेंगे और उनके पास दोस्तों जानकारी नहीं होगी आखिर वो टंकी की सफाई होती कैसे है, तो आप उनको वो वीडियो दिखा देंगे या आप जो सीखे हैं आप उनको वो सिखा सकते हैं, जिस तरीके से उनको भी पता चल जाएगा कि टंकी की सफाई इस तरीके से होती है। और उसके बाद दोस्तों जब भी आपके पास कॉल आए तो फिर क्या करना है, उन लोगों को भी कॉल कर देना है जिनसे आप बात करके रखे हैं कि सफाई की जरूरत जब भी होगी तो आप उनको मतलब कॉल करेंगे तो उन लोगों को उनके घर तक जाकर उनके पहुंचा देना है, उनको बता देना है किस तरीका से सफाई करना है। अब दोस्तों इसमें बात ये आती है कि आखिर जो टंकी की जो सफाई उसका दोस्तों मतलब कितना प्राइस रखे, मतलब कितने रुपए लेकर के मतलब एक टंकी की सफाई करें। तो दोस्तों मार्केट में अगर आप सर्च करेंगे मतलब ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करते हैं तो लेने वाले बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, मतलब 700-1000 रुपया तक भी मतलब लोग चार्ज करते हैं। लेकिन आपको उतना ज्यादा चार्ज नहीं करना है, आप मात्र 500 भी मतलब आप चार्ज रख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा बचत हो जाएगा। और कितना बचत होगा मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए एक टंकी की सफाई का अगर कॉस्ट आप मान के चलते हैं कि 500 रुपया रखते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि एक टंकी का चार्ज मान लीजिए कि 500 रुपया है, तो पूरे दिन भर का अगर बात करें तो टंकी कितना साफ हो सकता है। ऐसे टंकी बहुत ज्यादा साफ आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं मतलब मिनिमम लेकर के चलता हूँ कि चलिए आप 8 टंकी ही आप साफ करवा पाते हैं पूरे एक दिन में। और मान लीजिए जिस लड़के की बात करें, जिस 2 लड़के को आपने मतलब लेकर के आया टंकी की सफाई के लिए, और उनकी अगर कॉस्ट की बात करें उनको आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो पर लड़के को आप मतलब दिन भर का 300 रुपया भी अगर देंगे तो भी मतलब बहुत है, तो भी वो बड़ी आसानी से करेंगे। अगर मान लीजिए वो तैयार नहीं हो जाए 400 रुपया भी अगर देते हैं तभी कोई आपको कहीं से घटा होने वाला नहीं है। मान लीजिए कि 400 रुपया अगर देते हैं तो 2 लड़कों का दोस्तों एक दिन का कितना हो गया, 800 रुपया। अगर आप 500 रुपया के हिसाब से अगर 8 टंकी दोस्तों अगर आप साफ करते हैं तो आपका लगभग 4000 रुपया आपके पास आएगा। उसमें से क्या करना है कि जो लड़कों को अपने लेकर के अगर उनको अगर आप 800 रुपया देते हैं तब भी दोस्तों एक दिन का आपको 3200 रुपया बचने वाला है। और 3200 में दोस्तों मान के चलते हैं कि चलिए 200 रुपया का केमिकल वगैरह लग गया, जो भी कुछ फार्मूला जो एक्सपेंस है वो लग गया, तभी दोस्तों 3000 रुपया मात्र 8 टंकी साफ करने के बाद आपको बचने वाला है। और दोस्तों मैंने आपको ये 3000 एक दिन का बताया। अगर इस तरीका से दोस्तों अगर महीने भर अगर आपका अगर काम चलता है तो इस तरीका से अगर दोस्तों देखें तो आप महीने का 90,000 रुपया तो बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि मिनिमम मतलब आप इतना कमा सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीका से आपका काम बढ़ते जाएगा उस तरीका से आप ज्यादा से ज्यादा लड़कों को हायर करें, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों ये आपका जो बिजनेस है मतलब ऐसा नहीं कि आप जहाँ शुरू किए आपका वहीं तक बिजनेस ये सीमित आपका रहने वाला है। जैसे जैसे आपका ये बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जा करके अपने काम की आप शुरुआत कर सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे दोस्तों ऐसा होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू होगा, दूसरे से तीसरे डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू होगा। धीरे धीरे करते करते पूरे आप स्टेट में इस काम को शुरू कर सकते हैं, पूरे राज्य भर में इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो जरा सोचिए दोस्तों कि मात्र जब आप एक जिले में मतलब एक छोटे से एरिया में जब आप काम करें तब आप महीने का 90,000 तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों जरा सोचिए कि जब मतलब पूरे राज्य में पूरे देश में जब अगर आपका काम अगर चलने लगा है तो आप कितना पैसा कमाएंगे।
इस बिजनेस को करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों कि आप पैसा को गिन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मैं बिजनेस आइडिया आज बताया हूँ, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इस बिजनेस को जरूर ही शुरू करें और अच्छा खासा पैसा कमाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।